आप भी यूआरओ की जॉब लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना सुबह का पता है ना शाम को पता है, हर वक्त लगे रहते, कम से कम 10 से 15 घंटे की स्टडी करें, लेकिन फिर भी अंदर एक भाव आता है यार मेरा कहाँ होगा, क्योंकि 4.5-5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, मेरा तो कहीं होना ही नहीं क्योंकि 104 पोस्ट है। और जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो ना तो आपको ऐसे लगता है कि यार पार्ट बी को लेकर के अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ ना तो मैं कहाँ पर हूँ, एक नई चीज़ है। अधिकतर तो ऐसे होंगे जो RS लेवल के बच्चे भी एग्जाम देंगे, ये सारी चीज़ें सोच सोच करके। और दूसरी बात ये आती है कि यार मैं किससे कहाँ से पढूं, क्योंकि मुझे जो आता है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को इतना डाइवर्ट कर रखी है कि मेहनत तो आप कर रहे हो लेकिन अंदर वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। एक बात को समझिएगा, खुद पे मत लीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है। आपको पता है कि एक ही प्रजाति के 2 जानवर होते हैं, एक गधा होता है एक घोड़ा होता है। मेहनत गधा ज़्यादा करता है लेकिन उसको मिलता क्या है बदले में, सिर्फ चाबुक। और घोड़ा होता है उससे नाम मात्र की मेहनत करता है, उसे शादी समारोह में अच्छे फंक्शंस के अंदर बुलाया जाता है और उसकी आवभगत की जाती है। तो अब आप खुद को देख लीजिए कि आपको क्या बनना है। अगर घोड़ा बनना है ना तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। जिस पार्ट बी को लेकर के आपको डराया जा रहा है ना, इवन मैं बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट ही आपका ये है। आप ए पार्ट को छोड़ करके बी पार्ट में इतने फंसे हुए हैं ना, दिन रात आप जगह जगह जाकर के वीडियो सर्च करते हैं, जगह जगह जाकर के आपने पूरे पैसे खराब कर दिए। यानी कि पार्ट ए को लेकर के तो आप टेंशन खत्म कर चुके हो कि पार्ट ए तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको खत्म ही ए करेगा, पार्ट बी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन है ना कि पार्ट बी कहां से कवर करें, इससे रिलेटेड आपके 3 सवाल मेन है, वो चीजें कवर करने वाला हूं। वीडियो को शॉर्ट में फिनिश करूंगा। पहला है कि नगरपालिका अधिनियम को कैसे और कितने समय के लिए पढ़े, क्या पूरा टाइम हम सबसे ज्यादा नगरपालिका अधिनियम को ही दें। दूसरा सवाल है कि सेक्शन याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है क्योंकि वो बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन उनको कहीं पे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम सेक्शन को कैसे याद, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आएगी तो आगे भी इसको लेकर के मैं सारी चीजें कवर करता रहूंगा। तीसरा जो मेन है कि अधिनियम योजनाएं जो टोटल 40 है, 40 में से 40 नंबर लाने का अगर आपका प्लान है तो उसके अंदर मेरा सबसे बड़ा जो एक आइडिया है वो क्या रखूं मैं कि यहाँ से अधिनियम से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और योजनाओं से आपको ये बताया जा रहा है कि आपके 30 से 35 जो क्वेश्चन है ना वो तो सिर्फ आपके अधिनियम से रिलेटेड ही आ जाएंगे, तो फिर योजनाओं से कितना क्या आएगा, ये तीनों चीजें शॉर्ट में कवर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपकी लाइफ का सवाल है। अगर आप सब जगह पढ़ करके थक चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि नगरपालिका अधिनियम और योजनाएं मैं कहां से कवर करूं, एक सरल भाषा में समझ में आ जाए, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तैयार किए जो मैं अभी आपको बताने वाला भी हूं। उनमें एक चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा कि हैंड रिटन में जितना भी चीजें आपने पढ़ी है उन सबका निचोड़ आपको एक जगह मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं एक एक चीज को समझते हुए चलेगा और वो चीज भी आपको यहीं पे उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। पहला सवाल आपका है कि 40 में से 40 लाने के लिए आपका जो मन में जो एक सवाल आता है ना कि नगरपालिका अधिनियम को कैसे और कितने समय पढ़े। देखिए लाडलो, मैंने यहाँ पे आपको थंबनेल में भी मेंशन किया है, जिस पार्ट को लेकर के आप डर रहे हैं ना वो इतना डरावना नहीं है, बस आपको कुछ चीजों को समझ करके चलना है। और वो चीज समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ नगरपालिका अधिनियम को डेली, यानी कि अभी भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 जैन को, ठीक है, यहाँ से लेकर के अगर मैं 14 मई तक की भी बात करूँ ना लाडलो, तो पूरे आपके पास फरवरी और मार्च तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, यानी कि 2 महीने हैं। अगर आप ज्यादा दो तो बहुत अच्छी बात है, डेली का अगर 1 घंटा भी इसको देते हैं ना तो भी आप इस अधिनियम वाले पार्ट को पूरा का पूरा 40 में से 40 लेने की हिम्मत रखते हैं। डिपेंड करता है कि आप स्मार्ट स्टडी करते हैं या फिर आप गधे की तरह मेहनत करते हैं, वो आपको सोच करके चलना है कि यहाँ पे इसको कितने समय पड़े। अब आप बोलेंगे सर 1 घंटे का तो एक वीडियो ही होता है, वीडियो आप सब जगह देख करके थक चुके हो, आपको कितना समझ में आया आपको भी पता है ना, आपने खुद के नोट्स भी बनाए लेकिन फिर आप उनको पढ़ने बैठते हो, आपको ये लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर नगरपालिका अधिनियम को आपको कैसे कवर करना है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया था, इसके हैंड रिटन नोट्स हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो तैयार किए गए मेरे द्वारा, खुद के द्वारा, जिसके अंदर एक एक चीज को बारीकी से और एक सरल भाषा में कवर किया गया है। आपकी ये टेंशन है उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको नगरपालिका अधिनियम को लेकर के कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, इन नोट्स के साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं कि एग्जामिनर अंदर से क्वेश्चन कैसे बना सकता है। आप लोग क्या करें, जो बुक्स के पीछे दिए हुए सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप खुश हो रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद एक एग्जामिनर या फिर एक टीचर की भांति एक स्टूडेंट को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सके, क्वेश्चन कहां से एक एग्जामिनर बना सकता है, वो सारी चीजें सोच समझ करके आपको ये चीजें भी इसमें अवेलेबल होगी। इसलिए सबसे मेन चीज है कि आप इन चीजों को बारीकी से पढ़ कर। अब कई लोग बोलेंगे सर आप तो इसलिए बता रहे आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो ले तो ही ये पढ़ाई, नहीं लाड लो, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, आपके गुरुजी ने आपको जैसे भी जहां से भी पढ़ाया है तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, आपके लिखे हुए, फिर आपके गुरुजी ने जो भी टाइप किए हुए जो भी नोट्स दिए हैं ना उनको अगर वो सरल भाषा में, तो उनको पढ़िए। सिर्फ डेली
आप वीडियोज के ऊपर टाइम खराब करोगे, नई नई जगह जाकर के करोगे, तो आपको सबकी अलग अलग लैंग्वेज लगेगी, जिससे आप अच्छे लेवल से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उन चीज़ों को आप डेली अगर 1 घंटा दोगे ना, बस एक टाइम सेट कर लीजिए और फ्री माइंड से पढ़िए, आपका डेफिनेटली 2 महीने के अंदर, 2 महीने से ज़्यादा, लेकिन मैं 2 महीने भी मिनिमम बता रहा हूँ, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। आप ट्रस्ट करके देखिए, आप सिर्फ 7 दिन इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। सिर्फ एक डिसाइड कर लीजिए, कितने लिमिटेड तो टॉपिक है कि मुझे 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 1-1 घंटा पढ़ करके इस टॉपिक को कवर करना, लेकिन अच्छे से पढ़ करके चलना, डेफिनेटली वो कवर हो जाएगा। अभी आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ। कैसे? क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है, आप जगह जगह जाकर के पूछते हो कि सर सेक्शंस याद नहीं होते, यानी धाराएं याद नहीं होती, इनको याद करने की विधि क्या है? के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या अपनाएं कि हमें याद हो जाए? देखिए, किसी भी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स तो होती नहीं, लेकिन हाँ, उसके एक समझने का तरीका है ना, वो जरूर अलग हो सकता है। तो मैं इसको लेकर के आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, तो उसको समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नोट्स बनाए हुए हैं, इन नोट्स से थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इनके थ्रू पढ़ते तो आपको कैसे हेल्प होगी। अगर आपके पास कोई और भी है तो आप उनसे भी पढ़ सकते, जरूर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं से पढ़िए। देखिए, धाराओं की बात करूँ, धाराओं को सिर्फ मैंने इतने से पार्ट के अंदर कवर किया, ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर आप अगर समझ जाएंगे ना कि आपको इनको पढ़ना कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं पहले अगर मैं बात करूँ ना आपको कि नगरपालिका में निर्वाचन अधिकारी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो अब निर्वाचन अधिकारी की बात करूंगा तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि निर्वाचन से रिलेटेड जो प्रक्रिया है वो किस अध्याय के अंतर्गत आती है, उसको आपको समझना है। वो याद हो गया तो आपको आराम से पता है कि निर्वाचन है, निर्वाचन किस में आएगी, आपका गठन और शासन से रिलेट करते हैं। तो गठन और शासन है वो किस अध्याय के अंतर्गत आता है? अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी से अंतर्गत कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये क्वेश्चन मैं कैसे याद करूं? ठीक है, ऐसे ही आप कंफ्यूज होते हैं ना, अंदर से ये क्वेश्चन है ना, जो मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूं ना, वहां से अंदर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं ना एग्जामिनर, वो चीजें मैंने कवर किया। अब आपको पता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी है वो किस धारा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि हमें उस चीज को समझना है। अब तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो पार्ट आता है वो आता है आपका गठन और शासन में। अब गठन और शासन में वो किस अध्याय के अंतर्गत आता है वो आपको समझ में आना चाहिए। अध्याय 1 के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ ना, तो अध्याय 1 के अंदर आपकी धारा 1 और 2 आती है, जिसके अंदर आपका नाम, प्रारूप और विस्तार, इनको लेकर के हम बात करते, तो इसके अंतर्गत तो आ नहीं सकता। अब मुझे पता है कि ये चीज जो कवर करती है ना, वो करती है गठन और शासन के अंतर्गत है। अब गठन और शासन के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, उन चीज को ध्यान में रखना है। तो गठन और शासन के अंतर्गत आपकी धारा 3 से लेकर के धारा 50 चलती है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ऑप्शन आपका ऐसे आ गया कि ऑप्शन आपका जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन आपको धारा 2, ठीक है, उसके बाद में आपको मिला धारा 17, उसके बाद में मिला कि धारा 55 और धारा 78। अब आपको सिंपल सा पता है कि अगर गठन और शासन के अंतर्गत आता तो डायरेक्टली आप 17 को कर देंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए कि आपको 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं कि 2 आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन 2 आपको कंफ्यूज करते हैं। अब गठन और शासन तो आपको पता है, ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन आपको कि धारा 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको धारा 25, तीसरा ऑप्शन धारा 17 और चौथा ऑप्शन दिया धारा 55। अब यहाँ पे आपको दूसरी धारा और 55 से तो कोई मतलब नहीं। अब आप यहाँ कंफ्यूज का हो रहे हैं कि धारा 17 और 25 में से कैसे होगा। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो और आपको पता है कि आएगी गठन और शासन के अंतर्गत है, तो आप वहां पे कवर कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि धारा 25 पे अगर मैं जाता हूं तो आप क्या सोचेंगे, यार यहाँ पे अगर मैं जाता हूं तो निर्वाचन को लेकर के बात करूंगा तो ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन गठन होता है ना, तभी उसी प्रोसेस के दौरान आपको पता है कि निर्वाचन भी किया जाता है, तभी तो आप एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा कि यार धारा 25 तो है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा तभी तो मतदान से रिलेटेड काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मतदान का अधिकार देता है, तो उससे पहले आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 17 के अंतर्गत आता है। तो अध्याय से रिलेट करके आप धाराओं को समझिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये जो वे मैंने समझाया अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। इसको लेकर के मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। बाकी चीजें हैं ये जो आपको सबसे ज्यादा मैं आपको यही करूंगा कि नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सारी चीजें एक एक चीजें मैंने हैंड रिटन तरीके से कवर की गई है, हाथों से लिख करके, तो ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। तो ये सवाल क्लियर हो गया। अब मेन पॉइंट आता है कि सर अधिनियम और योजनाएं वो हम कितनी पढ़ करके चले, क्योंकि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ भी क्लियर नहीं। कई जगह ये बताया जा रहा है कि 30 से 32 क्वेश्चन तो सिर्फ अधिनियम से रिलेटेड ही कर देंगे। मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस चीज में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 40 नंबर में से जो आपको अधिनियम होंगे ना, वो आपको मुश्किल से मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। बाकी के जो आपके, ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी के आपके
15 से, ठीक है, ये मिनिमम 22 तक भी जा सकता है, यानी 15 से 20 के बीच में जो है आपको यहाँ योजनाओं से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और एक और चीज़, ये योजनाओं से रिलेट करते हुए और आपको पॉलिटी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस है वो यहाँ बी पार्ट में भी बनेंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे निर्वाचन अधिकारी हो गया, किसके अंतर्गत जो अधीन होता है, ये सारी चीजें कहीं पे भी घुमा करके आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप नगर पालिका अधिनियम में नहीं दे सकते, यहाँ वर्तमान में कहाँ से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस योजना के अंतर्गत किसके अधीन जो काम करवाया जा रहा है, कौन सी योजना किस अधिकारी के अंतर्गत आती है। आपको लगेगा कि नगर पालिका अधिनियम में ही है, नहीं, ये यहाँ पे आपको योजनाओं को अगर अच्छे से कवर कर चलोगे ना तो आपको पता चलेगा। और योजनाओं से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन चाहिए, वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए और एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे वन लाइनर के अंदर कवर किया हुआ है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नगर पालिका अधिनियम हैंड रिटन नोट्स है, इनके क्वेश्चंस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस है। इसी के साथ में इसके साथ एक मैंने पार्ट ए के लिए, ठीक है, जो करंट अफेयर और जो योजनाएं हैं, यहाँ पे भी मैं जो बाकी योजनाएं हैं जो यहाँ पे आर्थिक समस्या से रिलेटेड आंकड़ों को कवर करके जो योजना है वो भी मैंने यहाँ कवर की है। तो नॉर्मली मैंने इसके लिए 2 पार्ट कवर किए हैं, ठीक है, एक तो करंट अफेयर वाला पार्ट और एक आपका पार्ट बी का जो पूरी तरीके से जो योजनाएं हैं उस दोनों अगर आप कवर कर लेते हो तो यही टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का फायदा उठा लीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि योजनाएं और इन दोनों को आपको टाइम प्रॉपर देना, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दो। तो उम्मीद है गाइज आपको जिस चीज से डर लग रहा था ना कि हम इस पार्ट को कैसे कवर करें, किस तरीके से करना है, वो आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर वे में चलते हैं ना तो आप 40 में से 40 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। ये नोट्स है जो हैंड रिटन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको एक चीज बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं पे है किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी कोर्स लॉन्च किए जाते हैं उनकी प्राइस कम कर दी जाती है। ये कोर्स पिछले 7 दिन के अंदर तीसरी बार इसकी प्राइस बढ़ी और जब तक ये जनवरी खत्म होगा ना, जैसे एग्जाम नजदीक आती जाएगी, हो सकता है कि 1000 को भी क्रॉस कर दे। इसलिए अगर आपको ठीक लग रहा है तो इसको जो भी है आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर जगह पे जाकर के भटकने के बाद जब आओगे तो लास्ट में भी आपको आना तो है, इसलिए टाइम खराब मत कीजिए, ठीक है। अगर आप सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं अब तक तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी चीजें कवर करता हूँ ना वो सोच समझ करके एक बच्चे को कहीं पर भटकना नहीं पड़े, वो चीज सोच करके कवर करता हूँ। तो आप चाहें तो ट्रस्ट कर सकते हैं, चीजों का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो अभी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, तो जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी हो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट ए को लेकर के भी मैं इस स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और वीडियो को लाइक और शेयर करके सभी लोगों तक ये जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना वो आपको रास आती है। तो उम्मीद है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।